उत्तर प्रदेश में भाजपा मिशन 80 के प्लान पर आगे बढ़ रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रणक्षेत्र बीजेपी के मिशन 80 के सपने को प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में पुराने सहयोगी जयंत चौधरी की ओर सुलह के हाथ बढ़ा रही है। और ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली में, जिसकी तपिश लखनऊ तक है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो पूरा पूर्वांचल और बिहार मैनेज होता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनौती जस की तस बनी रहती है। खबर है कि दिल्ली दरबार में भारतीय जनता पार्टी के यूपी के कई बड़े नेता हाजिरी लगाकर जयंत चौधरी से गठबंधन की सलाह दिल्ली दरबार को देकर आए हैं और एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच सुलह की संभावनाएं बढ़ रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो उसकी लीडरशिप है वो काफ़ी नहीं है। संजीव बलियान हो या वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, 2013 के दंगे के बाद जो माहौल बना था उसको ये नेता बहुत लंबे समय तक बरकरार नहीं रख पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में संजीव बलियान जयंत चौधरी के पिता स्वर्गीय अजीत सिंह से चुनाव हारते हारते बच गए थे। फिर जब 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 440 वोल्ट का करंट लगा। मुजफ्फरनगर, शामली के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीजेपी को करारा झटका लगा था। हालांकि उसके बाद उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी की गद्दी पर बैठाकर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करना चाहा, लेकिन बीजेपी असफल रही। अब मिशन 80 के प्लान पे आगे बढ़ रही बीजेपी के अंदर खाने से खबर है कि बीजेपी जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल से आने वाले सप्ताह में गठबंधन कर सकती है। इसके लिए बीजेपी अमरोहा, मथुरा, बागपत और कैराना की लोकसभा सीट जयंत चौधरी को ऑफर कर रही है। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र में कहा कि जयंत चौधरी किसानों की लड़ाई लड़ने वाले नेता है और वह बीजेपी में नहीं जाएंगे। अखिलेश ने जयंत चौधरी को समझदार और सुलझा हुआ नेता बताया। अब अखिलेश जयंत चौधरी की तारीफ कर रहे थे या फिर साथ न छोड़ने की गुजारिश, या उनके बयानों से आप समझ सकते हैं। और आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र में क्या कुछ कहा। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और मेरी आईडी है जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। तो सुना आपने अखिलेश यादव जयंत चौधरी के लिए क्या कह रहे हैं। उधर दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का सपना देख रही भाजपा के लिए जयंत से दोस्ती फायदेमंद साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज भारतीय जनता पार्टी में कई नेताओं की ज्वाइनिंग कराई। इसके बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान द लीडर हिंदी के सवालों पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन होना है या फिर किस दल से गठबंधन होना है और किससे होना है यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। यानी भूपेंद्र चौधरी को भी पता है कि केंद्र ही तय करेगा कि जयंत चौधरी से दोस्ती कब और कैसे करनी है। उसमें भूपेंद्र चौधरी या संजीव बलियान का कोई रोल नहीं होगा। फिलहाल आपको सुनाते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का यह बयान। एनडीए का हिस्सा कौन दल बनेगा ये केंद्रीय पार्टी इस पर निर्णय करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस पर निर्णय अंतिम होता है। हमारी तरफ से राज्य की ओर से हमारा जो भी पार्टी का निर्णय होगा, केंद्रीय पार्टी का निर्णय होगा, हम उसे पूरे जोश खरोश के साथ स्वीकार करेंगे। तो जाहिर है आपने अभी भूपेंद्र चौधरी का यह बयान सुना जिसमें वो केंद्र नेतृत्व की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन लखनऊ दरबार जयंत चौधरी की दोस्ती पर दिल्ली दरबार के पाले में गेंद को वापस भेज रहा है। अब दिल्ली दरबार पर निर्भर है कि वह जयंत चौधरी के लिए भेजी गई गेंद पर कैसी बैटिंग करती है। फिलहाल अखिलेश यादव गोलकीपर की तरह नजर आ रहे हैं, जिसमें वो अपने पाले में सेल्फ गोल यानी दोस्ती टूटने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जयंत चौधरी क्या अखिलेश यादव की दोस्ती तोड़ेंगे, क्या वो बीजेपी के पाले में जाएंगे, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जयंत चौधरी की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने की जो खबरें हैं
उससे बीजेपी के अंदर खाने में भी कई नेता चिंतित हैं। सबसे ज्यादा चिंतित इस समय मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बलियान हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल अपना दावा मजबूती से ठोक रही है। बीजेपी से गठबंधन में यही एक सीट आड़े आ रही है, ऐसा सूत्रों का कहना है। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी ने कहीं मुजफ्फरनगर की सीट राष्ट्रीय लोकदल को दे दी तो फिर संजीव बलियान की जाट राजनीति का अंत हो जाएगा। और इस समय उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फ्रेम में अगर दूसरा कोई जाट चेहरा है तो वो भूपेंद्र चौधरी का है, और उनकी भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि जिस काम के लिए भूपेंद्र चौधरी को लाया गया था उस काम के लिए अगर जयंत चौधरी से दोस्ती की जाएगी, यानी जाट वोट बैंक के लिए भूपेंद्र चौधरी की जगह जयंत चौधरी को लाया जाएगा, तो फिर भूपेंद्र चौधरी का क्या काम होगा और उनकी वर्तमान स्थिति के बाद उनकी स्थिति क्या होगी, ये बीजेपी तय करेगी। लेकिन फिलहाल अगर बीजेपी जैन से दोस्ती करती है तो बीजेपी के कई बड़े जाट नेताओं को कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी होगी। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या जयंत चौधरी बीजेपी के पाले में जाएंगे, और अगर जाएंगे तो इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा। फिलहाल देखते रहिए द लीडर हिंदी। नमस्कार।